हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि फैक्टराइजेशन है, और उसकी एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है 9th क्लास के हवाले से। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 32 है, और 5.2 के हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसके तकरीबन 1 to 4 एक लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड किए, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका बेटा एक लेक्चर के अंदर तकरीबन तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। आज से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। सो वो दोस्त जो हमें आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि अगर तो अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। और दूसरा ये कि अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो बेटा एक नज़र उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उन तमाम लेक्चर्स से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इसके भी तकरीबन 4 पार्ट्स हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने बेटा किया जाएगा। आप कोशिश किया करें वीडियो को ज़रा एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं आपको ये भी सजेस्ट किया करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर देखें तो आपके पास कुछ ये फार्मूला इसमें बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ये मैं तरतीब में नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट एज इट इज लिख रहा हूँ इसको। अगर आप 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ सो बेटा देखें ये क्या होगा, 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर, यानी मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई जस्ट किया है तो ये मेरे पास आ गया। इसको अगर हम अरेंज करते हैं सो देखें a की पावर क्यूब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद a स्क्वेयर वाला आएगा, यानी 3a स्क्वेयर बी, इसके बाद a वाला 3ab का स्क्वेयर, और ये b का क्यूब एंड पे चला जाएगा। यानी इस a प्लस बी के होल क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसे सबसे पहले इस तरह अरेंज करें, और जैसे ही ये अरेंजमेंट हो जाए तो बेटा आप इसके देखें ए और बी, जो भी ए और बी होगी आप उन दोनों का होल क्यूब बना देंगे, सो ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ज़रा देखें इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर उसने आपको वैल्यूज जो है वो आगे पीछे की हुई हैं, यानी अरेंजमेंट इसकी गलत की हुई है। इस क्वेश्चन को देखें तो x का क्यूब, x की वैल्यू x स्क्वायर की, फिर x, और सबसे एंड पे जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, इट मींस ये अरेंज हुआ है, ये भी अरेंज्ड है, ये वैल्यू भी अरेंज्ड है, बिल्कुल ये भी अरेंज्ड है। इट मींस कि अगर वो अरेंज नहीं है तो आपने सबसे पहले उस वैल्यू को अरेंज करना होगा। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो अगर मैं इसको अरेंज करता हूं, और बेटा अगर देखें इस फॉर्मूले की तहत लिखता हूं, या आपका ये फॉर्मूला बना होगा, आप ए और बी का फॉर्मूला बनाकर उसको आप खोलेंगे सो आपके पास वापस यही वैल्यू आएगी। सो देखें इसको मैं लिख लेता हूँ x का क्यूब, और ये वाला -64 इसके साथ मिला लेता हूँ, और 40 बल्कि -12x का स्क्वायर और प्लस 48x, मैंने कुछ इस तरह से वैल्यू को लिख लिया। अब मैं इन दो नंबर्स का देखें ये क्यूब बन रहा है, ये a का क्यूब माइनस ये b4 का क्यूब। अब देखिए आप सिंपल जस्ट आप ये समझिए कि ये a का क्यूब b का क्यूब, आप ये फॉर्मूला भी आप इस पे अप्लाई करेंगे सो देखिए तो ये वापस ये वैल्यूज आती हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ -3 फॉर्मूले का इनटू, देखें तो ये देखें ये a का क्यूब और ये b का क्यूब मेरे पास बन चुका है। 3a स्क्वायर b है, 3a मेरे पास ये x है, b क्या 4, माइनस बल्कि यहाँ पर देखें तो प्लस है, सो +3 ये भी फॉर्मूले में है। a हमारे पास x है, b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप इन तीन नंबर्स को और इन तीन नंबर्स को
आपस में जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें। 3 4 12 एक्स का स्क्वायर, ये नंबर आ रहा है। 4 का स्क्वायर खोलें 16, 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये नंबर भी आ रहा है। आपका अगर ये ए का क्यूब और बी का क्यूब आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया होगा, इसी के हिसाब से आपने ये वैल्यू लिख देनी है। अगर तो आपका ए का क्यूब और बी का क्यूब बिल्कुल एक्यूरेट बना होगा, सो ये नंबर जो बाकी होंगे ये बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। यानी यहाँ पर देखिए सारे नंबर्स को अगर खोलते हैं तो वापस यही इक्वेशन आपके पास आती है, जो कि ये फार्मूला आपके पास बना हुआ है। सो ये अगर ये चीज बन गई है तो किसके इक्वल है, ये ए और बी का होल क्यूब है। सो हम यहाँ पर देखें तो ए क्यूब, ये ए यानी x-4 का होल क्यूब हम लिख देते हैं इसे, कि ये सारा फार्मूला इसके इक्वल है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका बिल्कुल अरेंज हुआ है ये क्वेश्चन। सो क्या कर सकते हैं हम, देखें आप इसे क्या करें कि इस फॉर्मूले के तहत अगर आप ए का क्यूब और ये बी का क्यूब बना हुआ है, अरेंज करने के लिए ये करते हैं कि हम इस क्यूब वाली को क्यूब वाली के साथ मिलाते हैं। आपने कुछ यूं करना है कि जो इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लिया जाए तो वापस वो वैल्यू आए। तो बेटा इसका क्यूब बनेगा और इसका क्यूब बनेगा। आप इन नंबर्स का अगर क्यूब कोई नंबर ढूंढना चाहें तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिनका क्यूब करें तो वापस 60 और 150 आए। सो मैंने क्या किया, 8x का क्यूब 125 से मिला दिया, बाकी वैल्यू आप एज इट इज लिख लें 150x। अब आप अगर देखें तो यहां पर देखें तो ये 8x का क्यूब किसके बराबर है, 2x का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब। मैं इन दो नंबर्स को बना लेता हूं 2x का होल क्यूब और इसको बना लेता हूं 5 का होल क्यूब। अब अगर मैं इसे फार्मूले के तहत खोलूं, यानी यही फार्मूला मैं बनाना चाहूं, 3a², a मेरे पास ये है, b 5 एज इट इज, प्लस 3a एज इट इज, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखिए इसको खोलेंगे ये आएगा, इसको खोलेंगे ये आएगा। मैंने क्या किया, 3a² b या 3ab का स्क्वायर इन दो वैल्यूज के मुताबिक बनाया। मुझे नहीं पता ऊपर नंबर क्या पड़ा हुआ है, जस्ट आप अगर a और b को जो वैल्यू बनाई होगी आपने इस तरह से उसे फार्मूले के अंदर लिख देना है और इनको जस्ट सॉल्व करें। पहले देखें 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर आएगा 4 3 12, 12 5 60, x का स्क्वायर, यानी इससे ये नंबर एक्यूरेट आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को 2 से करेंगे सो 50 आ जाएगा, और 50 को 3 से करेंगे 150 आएगा, ये नंबर भी आ रहा है। इट मीन्स ये 2x प्लस 5 का होल क्यूब बन गया, यानी a और b का होल क्यूब है। जस्ट यही आपने नंबर फाइंड करना होगा। सबसे पहले आप इन दो नंबर्स में से, बल्कि पूरी इक्वेशन में से दो नंबर आपने ढूंढने हैं कि ये किसका, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका ये क्यूब बन रहा है। सो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या नंबर बना हुआ है, हमारे पास है x का क्यूब और वो 216 को हम इसके साथ मिला लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लें और एंड पे आप 108x लिख लें। यानी अब ये x का क्यूब और ये वाला जो है ये 6 का बेटा जी क्यूब आप इसे बना लें, -3a का स्क्वायर b हमारे पास 6 है, सो प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। b वैल्यू देखिए 6 है, a वैल्यू x है। सो इनको सॉल्व करने के चेक करें क्या वापस ये नंबर आ रहे हैं। देखें 6 18x का स्क्वायर आ रहा है, सो यहाँ पर 6 का स्क्वायर खोलें सो 36 होगा। 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा और x एज इट इज आ जाएगा। इट मींस ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका फार्मूला बन चुका है। सो ये किसके इक्वल है, x-6 के होल क्यूब के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो बेटा यहाँ पर 8x का क्यूब लिखा हुआ है, यानी ये अरेंज पहले से हुआ है। इसे वो जरूरत नहीं है कि आप इसे कुछ ये नंबर इधर लेकर आए। देखिए यहाँ पर उसने क्यूब वाले नंबर पहले से ही दे दिए हैं, सो आप यहाँ से इसका क्यूब बनाएंगे। ये देखें 2x का क्यूब -5y का क्यूब। अब देखिए ना माइनस है, सो -3a का स्क्वायर, a हमारे पास 2x का स्क्वायर इंटू 5y। ये देखिए ना a b है, a² b, ये देखिए ये वाला 3a² b प्लस 3
ए हमारे पास है 2x इंटू बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 5 y का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इन्हें देखें, चेक करें जरा, इन तीनों को नंबर को करें जरा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4, 4 3 12, 12 5 60, x का स्क्वायर y आ रहा है। इट मींस ये नंबर एक्यूरेट है। ये नंबर आपने चेक करने हैं कि आपने इनका जो क्यूब बनाया है, क्या वो क्यूब बनाने से ये नंबर जो बाकी हैं क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। अगर तो आ रहे हैं तो फिर आपके ये नंबर बिल्कुल ठीक होंगे। अगर यहाँ पर कुछ फर्क आ जाए तो फिर आपका यहाँ फर्क होगा। 5 का स्क्वायर खोलेंगे सो 25, 25 को 2 से किया 50, 50 को 3 से किया 150 आ जाएगा। x और y का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी ये नंबर वापस ये नंबर ला रहा है और इस नंबर से ये नंबर पूरा आ रहा है। सो ये सारा किसके इक्वल है? ये हमारा फार्मूला बन गया 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यानी इसमें क्यूब का फार्मूला ये बनेगा। देखें ना, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर ये फार्मूला इस तरह से हो या इस तरह से हो, ये दोनों इसी के इक्वल है। ये भी एक ही चीज है, ये भी एक है, जस्ट मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है और ये चीज बनी है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखें तो आपका जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसमें आप देखें तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब या a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अगर तो अलग-अलग क्यूब हो, उस क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ इस तरह का फॉर्मूला किया, a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा ये फर्क है इन दोनों में, ये बहुत डिफरेंट है। मतलब दोनों फार्मूले जो है वो डिफरेंट है। ये फार्मूला आपका बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। अगर माइनस में हो सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। लेकिन ये a प्लस बी का जो होल क्यूब है डेट इज इक्वल टू है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से अगर माइनस में है तो सारा ये माइनस में है। चूंकि अभी हमारा ये फार्मूले दो इस्तेमाल होंगे इसलिए हम इनकी बात करते हैं। आपने इन क्वेश्चंस के अंदर देखना है तो अगर तो दोनों का अलग अलग क्यूब बन रहा है, ए का क्यूब अलग बन जाए, बी का क्यूब, आपने कोशिश करनी है अलग अलग से बनाने की। जैसे ही अलग अलग क्यूब बन जाए आप उसका ये फार्मूला उस पर अप्लाई कर दे राइट हैंड साइड। सो चेक करें यहाँ पर। सो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 2x का होल क्यूब। यानी 3 का क्यूब अगर आप खोलें तो वापस क्या आएगा? 27। सो यहाँ पर अगर देखें तो आप 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें सो 27 आएगा। 2x का होल क्यूब करेंगे सो वापस 8x का क्यूब, यानी इससे वापस यही नंबर आएगा। सो अब चेक करें जरा, a का क्यूब b का क्यूब, ये a है ये b है। सो अगर इसे खोलते हैं तो आप राइट हैंड साइड के मुताबिक इसे खोलें तो a प्लस बी ये a है ये b है। सो 3 प्लस 2x इंटू ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2x प्लस बी का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ गया 2x एज इट इज। इसका खोलें सो 9 माइनस 3 2 6x प्लस 2 2 4x का स्क्वायर। सो यही आपका आंसर आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी, आपने राइट हैंड साइड इसकी बनाते जाना है। यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला बनाना है। देखें 125 को हम लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब और इसको 216 को लिख सकते हैं हम 6 का होल क्यूब। अब जब होल क्यूब बन जाएंगे फिर ये आपके पास देखें, अब ये माइनस का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे हम। माइनस जब आएगा सो यहाँ पर चेक करना है आप दोनों में माइनस प्लस होना चाहिए। सो लिखें इसे 5x माइनस 6y यानी a माइनस बी ये इंटू ए स्क्वेयर, ए हमारे पास है 5x का होल स्क्वेयर प्लस ए बी क्या है 5x इंटू 6y प्लस b का स्क्वेयर यानी b क्या हमारे पास 6y का होल स्क्वेयर। सो अब अगले स्टेप पे जस्ट आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। यानी सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको जस्ट खोलना है आपने। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें सो 30x और y आ जाएगा प्लस 36y का
स्क्वायर आ गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें तो वहां पर लिखा है 64x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं दोबारा से ये वैल्यू लिख लेता हूँ 64x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब। पहले नंबर आपने दोनों नंबर्स का क्यूब बनाना है, ये नहीं सोचना कि ये x का क्यूब बना हुआ है सो 61 को 64 को भी हम यही कंसीडर कर ले। बेटा इसका भी अंदर आपका होल का कम क्यूब बनना चाहिए। 64 को हम लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब। अब ये क्यूब 4 का अलग है, x का क्यूब अलग है। जब खुलेगा सो वापस 64 आपके पास आएगा। यहाँ पर ये 3y का होल क्यूब बन जाएगा। अब अगर देखिए दोनों का अलग अलग क्यूब बन गया है तो देखें प्लस का फॉर्मूला जरा अप्लाई करें इस पर। ये आ जाएगा 4x प्लस 3y a प्लस b a का स्क्वायर। a क्या हमारे पास 4x का स्क्वायर। देखें यहाँ माइनस आता है, माइनस ए बी हमारे पास है 4x और b है 3y प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3y का स्क्वायर। अब इसी को जस्ट खोलना है, बाकी आप एज इट इज उतार दें 4x प्लस 3y। इधर से खुलेगा सो 16x का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई सो 12xy प्लस 3 3 9y का स्क्वायर आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट यानी कि इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पर लिखा है 8x का क्यूब प्लस 125y का क्यूब। आपको ये बेटा पता होना चाहिए, आपने कोशिश करते रहना है। 2 का क्यूब करके देखें, 3 का क्यूब करके देखें, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसे। बार बार आप चेक करेंगे सो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये 8 जो है वो 2x का होल क्यूब है और ये वाला जो है वो 5y का होल क्यूब है। जैसे ही देखिए ये क्यूब बन जाए आप इस फार्मूले की राइट हैंड साइड लिख दें, यानी a प्लस बी, ए हमारे पास 2x है प्लस 5b आ गया, a का स्क्वायर, a हमारे पास है 2x का स्क्वायर b है और माइनस ए बी 2x इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर 5y का स्क्वायर आ गया। सो 2x प्लस 5y इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 5 2 10xy प्लस 5 5 20y का 25y का स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका भी आंसर आपके सामने आ चुका है। सो बेटा एक एक पार्ट आपके सामने किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको बखूबी अच्छे तरीके से समझा होगा। सो बेटा एक बार कोशिश किया करें, वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, आप इनको फरामोश कर बैठेंगे। सो आज 5.2 हमारी कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 5.3 को इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा अगर तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा वीडियो अगर पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।